बिल्कुल सही बात है कि गत वर्ष और इस वर्ष राजस्थान पे मानसून मेहरबान रहा है और सर्वाधिक बारिश राजस्थान में हुई है। जोधपुर में भी खूब बारिश हुई है और बरसात के मौसम में सड़कें बहुत जगह क्षतिग्रस्त हुई है। एक बार तात्कालिक रूप से खड्डे भरने के निर्देश सभी नगर निकायों को और विकास प्राधिकरणों को दे दिए गए। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने भी अपने अपने अधिकारियों को इस संबंध में निर्देशित किया है और बरसात का मौसम निकलने के बाद इनकी व्यापक रूप से जो भी इसका मरम्मत का काम होगा या पुनर्निर्माण की आवश्यकता होगी उसके मुताबिक आगे कार्रवाई की जाएगी। तो सरकार ने जो प्रोजेक्ट दिया है कि दिसंबर तक चुनाव करवाए जाए, चुनाव कैसे संभव है? देखिए, हमारे नगर 312 नगर निकाय है और 312 नगर निकायों में से केवल मात्र 5 नगर निकाय ऐसे हैं जिनका प्रकरण न्यायालय में लंबित होने के कारण हमने वार्डों का परिसीमन की अधिसूचना जारी करने में अभी असमर्थ है। उसमें भी हमारी मंत्रिमंडलीय उप समिति ने निर्णय ले लिया है कि तैयारी रखें, अगर न्यायालय याचिका खारिज करता है तो अपने हिसाब से जो वार्ड पुनर्सीमांकन के प्रस्ताव तैयार हों उनका नोटिफिकेशन हो जाए और वरना न्यायालय जो भी निर्णय करेगा उसके मुताबिक तुरंत नए सिरे से पुनर्सीमांकन के प्रस्ताव तैयार करके उसका नोटिफिकेशन हो जाए। इस प्रकार कुल 5 नगर निकाय बचे हुए हैं, बाकी 312 में से 307 नगर निकाय हैं, उनका काम पूर्ण हो चुका है। जल्दी हम उनका नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। उसके बाद हम राज्य निर्वाचन आयोग से अनुरोध करेंगे कि वो मतदाता सूची निर्माण बनाने का काम शुरू करें और उम्मीद ये करते हैं कि अक्टूबर तक मतदाता सूची का काम पूरा हो जाएगा। मतदाता सूची बनने के बाद सरकार राज्य निर्वाचन आयोग से अनुरोध करेगी कि वो दिसंबर माह में अपनी सुविधा के अनुसार एक राज्य एक चुनाव के अंतर्गत अगर संभव हो तो एक साथ चुनाव करा दे और अगर उनके पास किसी प्रकार की मैन पावर की या दूसरी कोई दिक्कत हो तो 2 तिथियों में 312 नगर निकायों के चुनाव एक साथ कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी। अब यूडीएच मंत्री है, जिस तरीके से झालावाड़ की घटनाएं हुई है, आपके नगर निकाय के अंडर में भी कई स्कूल आते हैं, वो भी जोड़ते हैं। देखिए, हमने वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है और सभी विभागों को निर्देशित किया है कि 5 दिन में केवल मात्र विद्यालय नहीं, चाहे सरकारी विद्यालय हो, आंगनबाड़ी हो, पटवार घर हो, उप स्वास्थ्य केंद्र हो, स्वास्थ्य केंद्र हो या बाकी कोई भी सरकारी भवन हो, सबका निरीक्षण होकर सुरक्षा ऑडिट हो और अगर कोई भवन जर्जर पाया जाता है तो उसकी मरम्मत होने योग्य है तो मरम्मत करवाई जाए और जब तक मरम्मत नहीं हो, अगर बहुत ज्यादा जर्जर है, विद्यालय का भवन है तो चाहे विद्यालय का अवकाश घोषित करना पड़े 2 दिन 5 दिन के लिए और तब तक वैकल्पिक व्यवस्था करके सुरक्षित स्थान पर विद्यालय संचालन की कार्रवाई करें। मैं आपकी जानकारी के लिए राजस्थान के सभी निवासियों से अनुरोध करना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने अपने गत वर्ष के बजट में 250 करोड़ रुपए का सरकारी भवनों के मरम्मत का बजट रखा था और इस बजट में भी 375 करोड़ रुपए का प्रावधान सरकारी भवनों की मरम्मत के लिए रखा गया है। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधायक स्थानीय निधि कोष से 20% तक राशि यानी 1 करोड़ रुपए एक विधायक अपने क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों की मरम्मत के लिए आवंटित करने के लिए अधिकृत किया गया। पहले विधायक स्थानीय विकास कोष निधि में प्रावधान था कि विधायक कोष से जो भवन बने थे उनकी मरम्मत हो सकती है, अब सभी भवनों के लिए इनको अधिकृत किया गया और राज्य सरकार ने हर साल हर सरकारी भवन की सुरक्षा ऑडिट हो
इसके लिए भी एक मैकेनिज्म बनाने का निर्णय लिया है और भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाएं नहीं हो, क्योंकि झालावाड़ के बाद भी नागौर और एक दो जगह और भवन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। लेकिन अब सरकार इस बात को लेकर दृढ़ निश्चय है कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। सरकार ने बजट जो चीफ इंजीनियर लेवल का स्टेट लेवल का पद है वहाँ एक्शन लेवल वाले व्यक्ति को बिठाया जाता है, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि वो स्कूलों का सुधार कर पाएंगे? देखिए, जो भी कमी खामी गत समय में रही है उस कमी खामी को हम दूर करेंगे। और आपने देखा होगा कि झालावाड़ की घटना के लिए कल जांच के बाद वहां के जिला शिक्षा अधिकारी तक को निलंबित किया गया और अब जांच का दायरा सर्व शिक्षा अभियान के और समसा के अभियंताओं तक भी पहुंचेगा और जो भी अभियंता उसमें लापरवाही का दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी।